मित्रों, आज और कल 2 दिन मकर संक्रांति का दिन था। कल भी मकर संक्रांति थी, आज भी मकर संक्रांति है। मित्रों, मकर संक्रांति को सूर्य जो है वो मकर रेखा में प्रवेश करता है और उस दिन से सूर्य उत्तरायण को भी अपना रथ मोड़ लेता है। कहते हैं उसी दिन से शरीर धरती पर तापमान की वृद्धि होने लगती है। वो एक अलग बात है कि शीतकालीन हवाएं चलने से, शीतलहर चलने से या पहाड़ों पर बर्फबारी होने से शीत अति बढ़ जाता है। बाकी मकर संक्रांति से ही ग्रीष्म काल का प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, मकर संक्रांति आज के दिन एक और जो है वो एक अजूबा हुआ था। इसकी कहानी है, आज के दिन ही पृथ्वी पर मोक्षदायिनी जगत तारिणी मां गंगा का अवतरण हुआ था। इसकी एक कथा है कि राजा सगर बहुत ही धर्मात्मा और बलशाली राजा था। उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी भूखा नहीं रहता था, कोई भी अज्ञानी नहीं था। मित्रों, राजा सगर ने जब सारे विश्व को जीत लिया तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अश्वमेध का घोड़ा जो है उन्होंने पृथ्वी पर विचरण करने के लिए छोड़ दिया। उधर देवताओं के राजा इंद्र ने मन में सोचा कि यदि राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो ये इंद्रासन को भी प्राप्त कर लेगा और मेरा जो है वो मैं पदच्युत हो जाऊंगा। ये सोच करके राजा सगर ने उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा करके और कपिल मुनि के आश्रम में के पास ले जाकर के बांध दिया। कपिल मुनि को इस बात का कुछ पता नहीं था। जब ये बात और जब अश्वमेध के रक्षा के लिए जो सैनिक थे वे सैनिक अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पदचिन्ह देखते देखते कपिल मुनि के आश्रम में गए और वहां जाकर के सेनापति ने कपिल मुनि को कुछ अपशब्द भी कहे, जिसे सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दिया और वे वहीं पर भस्म हो गए। जैसे तैसे एक सैनिक भागकर के राजा सगर के पास आए और सगर को सारा वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर राजा ने कहते हैं कि राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को वो अश्वमेध के अश्व को लेने के लिए भेजा। मित्रों, यहां एक बात खुलासा कर दूं कि राजा सगर के स्वयं के कोई 60,000 पुत्र नहीं थे, ना हो सकते हैं। लेकिन राजा सगर अपनी प्रजा के लोगों को पुत्र समान ही मानते थे, पुत्र तुल्य ही मानते थे। इसलिए उन्होंने अपने प्रजा के नौजवानों को, नवयुवकों को अश्व को लेने के लिए भेजा
तो यहां उल्लेख आता है कि राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध के अश्व को लेने के लिए भेजा था, जबकि असलियत जो मेरे मस्तिष्क में आती है, जो मेरे सोच में आती है, वो ये है कि राजा ने अपने ऐसे युवकों को जिनको कि वो अपने पुत्र तुल्य मानते थे, उन्हें वो घोड़ा लेने के लिए भेजा। जब वे 60,000 नवयुवक कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें आया देख करके कपिल मुनि ने उन्हें भी श्राप दिया और उन्हें भी वहां पर जलाकर नष्ट कर दिया। उसके पश्चात राजा सगर स्वयं वहां गए, कपिल मुनि के आश्रम में गए और उन्हें जाकर के कहा, उनसे विनती करी कि आप इस यज्ञ के अश्व को छोड़ दीजिए जिससे कि मेरा यज्ञ पूर्ण हो। तो कपिल मुनि ने कहा कि हे राजा, तुमने मेरे से विनती पूर्वक बात करी है, जबकि अब से पहले जितने भी सैनिक और युवक आए उन्होंने सबने मुझसे गौरवपूर्ण बात की थी, मुझे धमकाने का प्रयत्न किया था, मुझसे अभिमान युक्त वचन कहे थे, इसलिए मैंने उन्हें श्राप से भस्म कर दिया है। लेकिन राजा, अब इन तेरे 60,000 पुत्रों को, जिन्हें तू पुत्र मानता, युवकों को और तेरे सैनिकों को मैं जीवित नहीं कर सकता। इनको जीवित करने का केवल एक ही रास्ता है कि स्वर्ग से गंगा मैया को, गंगा नदी को, जो कि नदी के रूप में है, पृथ्वी पर लाई जाए और उसके जल के स्पर्श से इन सब का उद्धार हो, ये सब लोग जीवित हो सकते हैं। ये सुनकर के राजा सगर भारी मन से, अनमने मन से अपने राज्य में आ गया। वहां आकर के उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को ये बात बताई। अंशुमान ने भी मां गंगा को लाने के लिए बहुत तपस्या करी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उसके बाद उनके पुत्र भगीरथ ने यह प्रयत्न किया, उन्होंने हिमालय में जाकर के मां गंगा की स्तुति करी और मां गंगा के पृथ्वी पर लाने के लिए, मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। मां गंगा भगवान विष्णु के चरणों में स्थित थी। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि भगीरथ, गंगा तो पृथ्वी पर आ जाएगी, लेकिन गंगा जब पृथ्वी पर आएगी तो उसका वेग इतना तेज है कि ये पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो सकती है। इसलिए इसका वेग समाप्त करने के लिए तुम्हें ब्रह्मा जी की तपस्या करनी पड़ेगी। यदि वे अपने कमंडल में उसके वेग को धारण कर लें तो पृथ्वी पर आने से पूर्व ही गंगा का वेग कुछ कम हो सकता है। राजा भगीरथ ने भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगीरथ, मैं तो गंगा को अपने कमंडल में रोक लूंगा और फिर छोड़ भी दूंगा, लेकिन फिर भी गंगा का वेग इतना तेज रहेगा कि वो पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। तो भगीरथ ने कहा कि ब्रह्मदेव, मुझे फिर आगे क्या करना है, इसका भी उपाय बताइए जिससे कि मां गंगा का वेग कम हो सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगीरथ, उसके लिए तुझे भगवान शंकर की तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान शंकर इस गंगा के वेग को यदि अपनी जटाओं में संभालें, उसके पश्चात पृथ्वी पर ये उतारें तो पृथ्वी का वेग कम हो सकता, पृथ्वी पर गंगा का वेग कम हो सकता है। राजा भगीरथ ने पहले विष्णु जी की तपस्या की थी, फिर ब्रह्मा जी की थी और अब भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। बरसों बरस बीत गए।
तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ की इच्छा जान करके कहा कि ठीक है भगीरथ, तुम गंगा को ले आओ, मैं अपने जटाओं में गंगा को स्थान दूंगा और उसके वेग को कम कर दूंगा। तब भगीरथ ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान विष्णु, मैंने आपके कहे अनुसार मां गंगा के वेग को करने के सारे इंतजाम कर लिए हैं, आप मां गंगा को अपने चरणों से मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु सब कुछ जानते थे। उन्होंने उसी समय मां गंगा को मुक्त किया। वे ब्रह्मा जी के कमंडल में आई और कमंडल से निकल करके भगवान शंकर की जटाओं में समाहित हो गई। वहां से फिर मां गंगा ने अपने वेग को कम करते हुए अब वहां से पृथ्वी पर पदार्पण किया और भगीरथ को कहा कि भगीरथ, तू जहां जहां चाहे मुझे ले जा सकता है, आगे आगे तुम चलते रहो, पीछे पीछे मैं आती रहूंगी। राजा भगीरथ मां गंगा को लिए हुए वहां से चले और राजा सागर जो है चल के कहे अनुसार, बताए अनुसार कपिल मुनि के आश्रम में आकर के ठहरे। ये हजारों कोस की दूरियां थी जिसे भगीरथ ने वर्षों में पूरी करी, लेकिन क्योंकि उसे अपने भाइयों को मुक्त कराना था। और वैसे असली बात तो ये थी, इस सब के पीछे जो असली बात छिपी हुई थी वो थी कि पृथ्वी पर गंगा का अवतरण होना था, पृथ्वी पर कलयुग के लिए वरदान लाना था। तो गंगा का पृथ्वी पर आना आवश्यक था, इसलिए ये सारे काम हुए, सारे काम रचने पड़े भगवान को। तो मित्रों, भगीरथ जी गंगा को लेकर के कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर कपिल मुनि को कहा कि कपिल मुनि, गंगा आ गई है। कपिल मुनि ने अपने कमंडल में गंगा का जल लेकर के वो जितने भी लोगों की वहां अस्थियां थी उन पर पानी छिड़का, गंगा का जल छिड़का तो उन सबकी मोक्ष हुई, वे सब जीवित हुए। उसके पश्चात गंगा जो है वहां कपिल मुनि के आश्रम के पास ही जो समुद्र था, जो सागर था, उसमें समा गई और उस स्थान को गंगा सागर कहा गया। आज भी गंगा सागर बंगाल में स्थित है और मकर संक्रांति को गंगा सागर के स्नान करने पर अमोघ फल मिलता है, अमोघ धर्म प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये हमारे सनातन धर्म की कथाएं हैं जिनके पीछे बहुत कुछ राज छिपा हुआ होता है, बहुत कुछ इसके पीछे मर्यादाएं छिपी हुई होती हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ मानव उपकार के लिए कुछ ना कुछ छिपा होता है। आज गंगा जो है भारतवर्ष की जीवनदायिनी नदी है। जहां जहां गंगा निकलती है, जहां जहां से गंगा जाती है, वहां से उसके तटों पर कोसों दूर तक उसके जल से सिंचाई होती है। वहां के आसपास की सैकड़ों कोसों तक की धरती हरी भरी धरती है, लोगों का जीवन पल रहा है। गंगा किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। तो ये थी हमारे सनातन धर्म की मकर संक्रांति पर मां गंगा के अवतरण की कहानी, सूर्य देवता के मकर राशि में आने की बातें। तो मित्रों, मैं आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर एक नए विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम,
जय हनुमान।